बहुत सारे मित्रों का प्रश्न मुझे ऐसा आता है कि जब साधना के लिए बैठते हैं तब तो ध्यान का आनंद का अनुभव होता है, मगर जब हम अपने व्यवसाय में जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो हम एकदम से ध्यान की बात भूल जाते हैं और हम उसी काम के तनाव में हमको जीना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? या हर पल काम करते वक्त भी हमको ध्यान का आनंद होता रहे, ये कैसा हो? ये आप बहुत सारे मित्र का प्रश्न है, आते रहते हैं और आपका ये प्रश्न आपके दिमाग में हर पल आता रहेगा, क्योंकि ये समस्या आपको होगी। जब आप ध्यान के लिए बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे, प्रवचन को सुनेंगे, कोई ध्यान गाइडेड करेंगे, तो वहाँ पर ठीक ठाक होगा। और काम करते वक्त फिर वो बात भूल जाएगी और आप काम पे ही व्यस्त हो जाएंगे। तो इसको आपको अच्छे से जानना है। इस वीडियो हम इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें तो ये जानना है पहले कि क्यों ऐसा होता है, इसका कारण क्या होता है। क्योंकि कारण को जानोगे तो उसी कारण में उसका समाधान भी होगा। तो इसका कारण ये है कि जब हम साधना कर रहे होते हैं, उस वक्त हम विचारों को वैल्यू नहीं देते। उस वक्त हम जो आनंद है, जो साक्षी है, जो आत्मा है, जो भी जिसकी भी बात कही गई यहाँ, उस चीज़ को हम वैल्यू देते हैं। तो विचार को वैल्यू नहीं देने के कारण वहाँ विचार आते नहीं है और आपको वहाँ आनंद आता है। मगर जब आप काम कर रहे होते हो तो वहाँ पर आपको विचार को वैल्यू देना पड़ता है वहाँ पर आपको भूतकाल का, भविष्य काल का विचार करना होगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे करें, इसको ऐसा नहीं, ऐसा क्यों किया। तो इस तरह आपको वहाँ विचारों की आवश्यकता होगी। तो आप फिर विचारों में उलझ जाएंगे और आपको जो भी ध्यान का आनंद है वो आप भूल जाएंगे उसको। नहीं तो क्या था, ध्यान हर पल हो सकता है, क्योंकि ध्यान ऐसी बात थोड़ी है कि आपको कभी कभी मिलेगी, कभी कभी नहीं मिलेगी। आप अकेले बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे तो मिलेगी, काम पे जाएंगे तो नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है। तो ये समस्या हमको समझना होगा। तो हम यहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं कि हम काम करते वक्त उसको, ध्यान के आनंद को हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम काम को वैल्यू दे रहे हैं, है ना। ऐसी ही बात है जैसे आप वैल्यू देते हो। जैसे आपको पैसे मिल गया, तो पैसे मिल गया, किसी दिन आपको बड़ी सफलता हो गई, तो आप दिन भर उसका, रात भर उसका याद करते रहते हैं ना, क्योंकि आप उसको वैल्यू देते हो। जो बात आप वैल्यू देंगे वो बात आपको दिन भर, हर पल जहाँ आप जाओगे वहीं याद आएगी। आपको किसी से प्यार हो गया तो आप दिन भर, रात भर उसी प्यार के मनन करते रहेंगे, उसी के धुन में आप काम करते रहेंगे, क्योंकि आपने उस प्यार को वैल्यू दिया। तो आप किसको वैल्यू देते हैं उसको ही पावर मिल जाता है और आप पर वही चीज़ें हावी हो जाती है। तो आपको जब पैसा मिलता है तो आपको पैसा तो आप भूलते नहीं। आपको प्रश्न ऐसा नहीं आता कि गुरुजी जब अकेला बैठता हूँ तो पैसे आने का मज़ा आता है, मगर काम करने चला जाता हूँ तो पैसे का मज़ा नहीं आता है। आपको सफलता मिल गई, हालांकि ये क्षणिक होगी, है ना, क्योंकि इसका स्रोत बाहर से है ना। ये आनंद जो आपको मिला ये बाहर से आया, इसलिए एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए होगी और ज़्यादा परेशान भी करेगी। उसको लूट जाने का डर भी होगा आपके मन में। जितना आनंद भी आएगा उतना खो जाने का डर भी होगा साथ में। तो आपको किसी के साथ प्यार हो गया तो आप फिर दिन रात उसी प्यार के धुन में रहेंगे, मगर आपको लगातार ये भी डर लगता रहेगा कि कहीं वो प्यार मेरा खो ना जाए, है ना। अगर उसने एक कॉल करके आपको ये कह दिया कि आपसे मैं नाता तोड़ना चाहता हूँ, है ना, ब्रेकअप करना चाहता हूँ, तो आप एकदम से पीड़ित हो जाएंगे। तो ये जो आपको आनंद आ रहा है ये बाहर से आ रहा है। तो बाहर से आने के कारण आप बाहर से इसको ले भी सकते हैं लोग, तो ये आपका अपना नहीं हुआ। मगर आपका जो अपना आनंद है वो है ध्यान है। तो जिस तरह एक प्रेमिका या प्रेमी अपनी प्रेमिका को दिन भर, रात भर याद करता रहता है, तो उस तरह आपको ध्यान का धुन वो बजता रहना चाहिए हर पल। तो आप काम करते वक्त भी इसका अनुभव कर पाएंगे। तो आपको ये समझना है, आपको ध्यान में वैल्यू देना है ना। आप ध्यान को वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप अपने काम को वैल्यू दे रहे हो। जब आप ध्यान में बैठते हो उस वक्त आपको निर्विचार होता है और उस वक्त आपको अपना स्वभाव अनुभव आता है। तो उस स्वभाव में रहने से आनंद मिल जाता है ना, ये होता है।
मगर जब आप काम पे जाते हो तो आप फिर काम की चिंता आपको पकड़ लेती है। काम करना है ना वहाँ, विचार को चलाना है वहाँ, तो विचार चलाना है तो वहाँ निर्विचार हो नहीं पाएगा, फिर ये आनंद आपको नहीं होगा। तो आप बातों को समझना चाहिए। पहली बात, आपको ध्यान को वैल्यू लगातार देते रहना है, उससे बड़ा कोई भी जीवन में है नहीं। कोई भी काम ऐसा नहीं जिसके कारण हम ध्यान को गंवा सके, तो किसी भी काम पे ध्यान को गंवाना नहीं। तो ध्यान को वैल्यू हर पल देना है आपको। ध्यान को वैल्यू देंगे तो काम करते वक्त भी आप काम करेंगे, मगर आपके माइंड में ध्यान का ही धुन बजता रहेगा। मगर आप विचार को वैल्यू देंगे, पैसे को वैल्यू देंगे, सफलता को वैल्यू देंगे, तो कैसे होगा। तो आप सफलता, पैसा, इन चीज़ों को वैल्यू देते हो ना, तो ये कारण ऐसा हो रहा है। तो आपको अब ये समझना है कि जिस काम पे आप कर रहे हो उस काम पे उसको वैल्यू दिए बिना भी हम कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझनी है। या ध्यान में रह के हम काम कर सकते हैं, ये बात हमको समझनी है। ये हो जाता है। इस पे आपके मन में ये शंका होती है कि हम अगर काम करते वक्त सोचेंगे नहीं तो फिर हम काम कैसे कर पाएंगे, काम में असफल हो जाएंगे, फिर है ना, ध्यान के कारण हमारा काम खराब हो जाएगा। तो ऐसा हमारे प्रश्न आता है। मगर काम खराब हो जाता है तो भी हम ध्यान के आगे उसको उतना वैल्यू दे नहीं सकते। तो अल्टीमेटली तो बात यह है कि काम खराब हो जाता है तो हो जाने दे। ध्यान के कारण उस ध्यान को गंवा हम नहीं सकते उसके कारण। मगर इसमें यह भी समझना है कि आपका काम खराब नहीं होगा। ध्यान में रह के, ध्यान के आनंद में रह के काम करेंगे तो वो काम और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उस काम में अपना टोटल फोकस होगा। प्रेम के साथ, शांति के साथ उस आपको काम करेंगे, उस काम को आप करेंगे। जितना आप भीतर शांत हो तो बाहर उसी का रिफ्लेक्ट होता है, तो उसी किस्म का आप काम करेंगे ना। तो आप भीतर तनाव में हो तो बाहर कैसे अच्छा काम कर पाएंगे, है ना। इसीलिए ये प्रश्न आपके मन में नहीं आना चाहिए कि अगर मैं ध्यान में रहूँगा, ध्यान को वैल्यू देता रहूँगा काम पे, तो फिर काम मेरा सफल नहीं होगा। तो ये प्रश्न हटा देना है। तो इसी प्रश्न के कारण हम ध्यान को वहाँ पर वैल्यू दे नहीं पा रहा है पहली बात। और दूसरी बात इसमें यह है कि आपको काम को वैल्यू नहीं दिए बिना काम करना है। तो ये कैसे करना है? ये ऐसे करना है कि काम करते वक्त आपको उसकी फल की आशा नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, है ना, फल की आशा नहीं करना है। तो फल की आशा किए बिना आपको काम करना है, तो फिर वो काम आप पर हावी नहीं होगा। तो आशा लगा के काम करेंगे, सफल होना चाहते हो, जल्दी पाना चाहते हो और अच्छा बनाना चाहते हो, लक्ष्य को जल्दी हासिल करने के कारण आप काम कर रहे हो, तो फिर आप काम पे तो विचार में ही उलझेंगे ना। तो भविष्य में ही आपका विचार अटकता रहेगा और उद्देश्य में ही आप भटकते रहोगे, और वो काम में आप अच्छा काम भी नहीं कर पाएंगे और अच्छे तरीके से आप ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। तो ना आप काम अच्छा होगा आपका, ना आपका ध्यान होगा वहाँ, है ना। इसलिए काम को एक नाटक की तरह लेना है, ये समझने वाली बात है। काम को आप इस तरह मत करो कि वो ज़बरदस्ती आपको करना है, आपको करना ही है। इस तरह आप काम करते हो ना, आपको सफल होना ही है, इस तरह आप काम करते हो ना, तो इसी कारण आपके मन में थॉट आते हैं और ध्यान भूल जाता है। तो काम को आपको इस तरह ज़बरदस्ती से नहीं करना है, काम को एक नाटक की तरह आपको कर लेना चाहिए। तो नाटक की तरह करने का अर्थ ये है कि काम जो आ पड़ता है आपके आगे उसको करना ही है, उसको नहीं करके तो आप बच नहीं पाएंगे, आपके जीवन आगे नहीं चलेगा। तो काम तो आपको करना है, मगर वो काम उतना सत्य नहीं है जितना ध्यान है ना। तो फिर भी उस काम को करना है। तो अब उसमें आपको ये समझना है कि उस काम को हम एक एक्शन बनाएंगे, उसको हम एक रोल बनाएंगे। आपको वो रोल निभाना है, आप एक पात्र हो, है ना। एक पात्र हो, जैसे नाटक में कलाकार होते हैं वहाँ नाटक का अभिनय करते हैं। जैसा राम बोलता है उसी तरह बोलते हैं, जैसे सीता बोलती है उसी तरह बोलता है, जैसे रावण बोलेगा हा 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 उसी तरह वहाँ कलाकार हा 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 करेगा। तो वहाँ कलाकार भी काम कर रहा है ना। कलाकार किस तरह काम कर रहा है उसको देखना चाहिए, है ना। तो कलाकार जब वहाँ काम करता है तो वहाँ उसको कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये सच नहीं है, मगर ये करना है क्योंकि इससे पैसे मिलता है, इसीलिए वो कर रहा है। तो उसको वैल्यू नहीं दे रहा है,
उस काम को वैल्यू नहीं दिए भी वो कर रहा है ना। जैसे जो राम बन के बैठा है, उसकी सीता अगर रावण हर ले जाए तो जो राम बन के वहाँ एक्टिंग कर रहा है उसको कोई पीड़ा नहीं होगी, है ना। रियल लाइफ में तो बहुत पीड़ा होगी, उसकी पत्नी को किसी दूसरा हर के ले जाएगा, मगर नाटक करते वक्त उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है कि यह सच नहीं है ना। मैं असल में राम नहीं हूँ, हम असल में भी वो नहीं है जो हम व्यवसाय करते हैं। जैसे आप डॉक्टरी करते हैं तो आप डॉक्टर थोड़ी हो, है ना, आप तो चैतन्य हो। डॉक्टर तो आपका एक काम है, जैसे वो कलाकार का काम है कि राम का अभिनय करना, तो आपको एक डॉक्टर का अभिनय करना है। तो इसको अभिनय की तरह लोगे तो फिर आपको सफल होने की कोई गुंजाइश भी नहीं होगी। जैसा आप रोल है, जैसा आपको मिलने वाला है वही मिलेंगे। जैसे वो राम बन के जो कैरेक्टर कर रहा है काम, तो उसके मन में ये नहीं होगा कि कब मैं सीता को हासिल कर लूँ, है ना, अपने उद्देश्य को कैसे मैं हासिल कर लूँ, तो ये बात उसके मन में नहीं होगी। वो तो ये समझेगा कि एक रोल है, एक स्क्रीन है, पटकथा है, स्क्रीन प्ले है, तो इसको मैंने पूरा कर देना है, जैसा लिखा है ऐसा ही होगा, मेरे चाहने से नहीं होगा। तो हमको भी ये समझना है कि हमारे जीवन में भी जैसा होने वाला है वही होने वाला है, हम इसको चेंज कर नहीं सकते। तो हमको अब इसमें इस तरह ही काम करना है। तो आप व्यवसाय में जाते हो तो वहाँ अपने को जानना चाहिए आप एक व्यवसायी का रोल निभा रहे हो, है ना। वो एक नाटक हो रहा है और आगे बहुत सारे जो आदमी है वो सब पात्र है, हर एक पात्र के बीच में आपका रिलेशन है। तो उस रिलेशन अनुसार आपको डायलॉग बोलना है, किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है। तो इन बातों को आप सच मान के कर रहे हो तो आपको ध्यान नहीं होगा, फिर आप इन्हीं में उलझ जाओगे। इस काम को आप मानोगे, इसको वैल्यू नहीं दोगे। यहाँ पर मुख्य बात है वैल्यू देने की। आप इस बात को जानोगे कि ये काम है, इसको इतना वैल्यू देना नहीं है और ये पूरा भी करना है। तो इस समझ के कारण अगर आप काम करेंगे तो फिर आपके मन में विचार नहीं चलेंगे, क्योंकि विचार चलने का क्या काम, वहाँ जो आए आगे वो अभिनय करते जाना है। तो थॉट नहीं आएगा तो निर्विचार हो जाएगा, तो निर्विचार हो जाएगा तो फिर वो ध्यान आपको उपलब्ध हो जाएगा। और वो ध्यान आपका जितना गहरा होगा उतना आप इसको वैल्यू देते जाएंगे और हर पल इसको वैल्यू देंगे तो ये बना रहेगा। तो ये इसका समाधान होगा। मित्रों, कुछ नए मित्र हैं तो उनको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम और भौतिक सत्संग में आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है लिंक, वहाँ पर जाएं और चैट करें।